अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साद व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब कह रहे होंगे, मैं भी कह रही हूँ। आज का मज़ेदार ये व्लॉग तो नहीं कह सकते, ये एक स्पेशल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि पूछते हैं, जो दुबई जाना चाहते हैं और वीज़े के बारे में पूछते हैं कि आजकल कह रहे हैं कि दुबई वीज़े बंद हो गए और दुबई जा सकते हैं कि नहीं। आज पूरी तफसील अपने बाबा से लेंगे। आइए आप बाबा जान से इस बारे में तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालगन क्या हाल है, ठीक हो? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है? बिल्कुल ठीक। हाँ जी मैं ठीक। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल से वापस आ गए हैं? हाँ जी। ये आज मैंने आज यूनिफॉर्म चेंज नहीं की? नहीं ये वो असल में मैंने जल्दी बनानी थी ना। अच्छा, मैंने वीडियो कहा जल्दी। उनका काम जल्दी हल कर देता। अच्छा ठीक है। तो हाँ कल जी। संडे है ना, हाँ जी तो इस वजह से भी इस वजह से भी। कि कल संडे की वजह से आपने यूनिफॉर्म चेंज नहीं की। हाँ जी हाँ जी। सही है। तो आपसे एक चीज़ की तफसील लेनी है वीज़े के बारे में कि पाकिस्तान का बंदा दुबई जा सकता है कि नहीं। हाँ, पाकिस्तान के बंदे दुबई जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, हाँ जी यही आपके व्यूअर्स को बताना है। हाँ जी जी। हाँ, तो ठीक हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ जी तो लोग रोज़ी कमाने के लिए, अपने घर के लिए, पेट पालने के लिए जो जाना चाहते हैं दुबई में, तो उनके लिए देखिए पाकिस्तान के लिए अभी रूल्स जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा सख्त है कवानीन। वीज़े ओपन है, लेकिन वीज़े ओपन के लिए कैटेगरीज हैं। वो ये है कि एक तो जो अनपढ़ लोग हैं वो नहीं जा सकते, जा सकते हैं लेकिन वो सिर्फ स्पेशल अगर कोई अरबी के घर का वीज़ा हो, जिसे हम फ्री जोन वीज़ा कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो फ्री जोन कुछ कंपनियां होती है उनके वीज़े उन पे स्पेशल जा सकते हैं। बाकी जो ये आम वीज़े हैं, जो कंपनियों के वीज़े हैं, इनके लिए जो सबसे पहली शर्त है, वो सबसे पहली शर्त है आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटर होनी चाहिए। अगर आप 12 तक पढ़े हुए हैं तो आपने पूरी की पूरी डिग्री अटेस्ट करवानी है, ठीक है ना। तो डिग्री अटेस्ट होगी सबसे पहले, जो आपने मुतल्लिका बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आपको वो डिग्री पाकिस्तान एम्बेसी मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद से अटेस्ट करानी होगी। फिर उसके बाद मूफा यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो इमारात की वजारत है, मिनिस्ट्री है, वो डिग्री आपने वहाँ से अटेस्ट करानी है। जब आप ये सब प्रोसेस पूरा कर ले तब जो है ना आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं दुबई के लिए। तो इसके अलावा कुछ और ये है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। अगर किसी किस्म का भी आपने क्राइम किया हुआ है तो आपको वीज़ा दुबई का नहीं मिल सकता, ठीक है ना। क्योंकि वो क्रिमिनल रिपोर्ट आजकल एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जो है पाकिस्तानी सफारत खाना दुबई के सफारत खाने से शेयर कर देता है। अगर आपने कोई जुर्म किया हुआ है तो आप नहीं जा सकते। अगर आपके ऊपर कोई FIR है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप नहीं जा सकते। तो और ये है कि काफ़ी लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि पाकिस्तान के लिए इतने सख्त कानून क्यों किए। क्योंकि पाकिस्तानियों के जो वहाँ पे क्रिमिनल लोग जो है, मतलब जो क्राइम करते हैं, जो गलत काम करते हैं पाकिस्तान के लोग, मसलन किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी के साथ जो है ना कंपनियों में सही नहीं चलते, खली वली गुजारना पसंद करते हैं, मतलब वीज़ा छोड़ दिया, कंपनी से भाग गए। इसके अलावा जो है ना बाकी और क्राइम है, मतलब इस तरह का जो कहते हुए भी शर्म आती है कि पाकिस्तानी लोग जो है ना वहाँ पे भीख मांगते हैं, औरतें भी भीख मांगती है पाकिस्तानी। तो ये बहुत ही बुरी बात है। और दुबई चाहती है कि उसका जो मुल्क है वो क्राइम से पाक हो, क्योंकि वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग होते हैं। इसका मतलब है व्यूअर्स, अगर आपको दुबई जाने का मौका मिले तो आपने वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े फसाद क्राइम नहीं करने और पाकिस्तान का अच्छा चेहरा पेश करना। सही बात है।
क्योंकि देखिए, एक दो आदमी की गलती होती है। जी क्या हुआ है, 2-3 लोग कत्ल हुए हैं तो क्राइम कितने लोगों ने किया, 5-10 लोगों ने, तो उसकी सज़ा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान के सारे गरीब लोग जो है ना वो परेशान है। अभी दुबई ने वीज़े बंद कर दिए, दुबई ने वीज़े बंद कर, तो वो उन्होंने ये कहा कि मतलब 12 कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि कुछ उसके पास तहजीब होगी, कुछ तालीम होगी, तो वो जो है ना यहाँ पे क्राइम नहीं करेगा। जी तो इसी वजह से जो है ना हमें भी चाहिए तमाम लोगों को कि जब भी हम बाहर मुल्क जाएं तो एक दूसरी बात ये है, साथ मैं आपके तवज्जुह से व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे दुबई में आज़ाद वीज़े का कोई कंसेप्ट नहीं है। आज़ाद वीज़ा नहीं होता। अच्छा हाँ, बंदे बोलते हैं कि यार मैं आज़ाद वीज़ा लेके जा रहा हूँ, तो आज़ाद वीज़ा ये एक झूठा है, ठीक है ना, झूठी बात है कि आज़ाद वीज़ा, कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। वीज़े पे लिखा हुआ होता है कि ये किस कंपनी का बंदा है और इसका काम क्या है, प्रोफेशन भी लिखा होता है, ठीक है ना, जिसको मतलब कि जैसे मतलब कोई प्लम्बर पे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन जा रहा है, कोई लेबर जा रहा है, तो उसका ऊपर लिखा हुआ है कि इसने क्या काम करना है। अगर वो उस कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। जब वो पकड़ा जाएगा, अगर वो बोलेगा कि मेरा आज़ाद वीज़ा है, तो वो नो एंट्री हो जाएगा, उसका वीज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगी, वो दोबारा से दुबई नहीं जा सकता। दुबई से पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे और फिर आ भी नहीं पाएगा कभी। हाँ, फिर वापस भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। हाँ, ये होता है कि कोई लोग जाते हैं कंपनी के वीज़े पे, तो अगर दूसरी किसी कंपनी में जाना भी है तो उसका एक तरीक़ाकार है। आपने सबसे पहले अपनी कंपनी से एनओसी जारी कराना है, जिस पे लिखा हुआ होना चाहिए कि मुझे एतराज़ नहीं है ये आदमी दूसरी फलां कंपनी में, दूसरी जिस कंपनी में वो काम करने जा रहा हो उस कंपनी का भी नाम लिखा हुआ हो, उस पेपर पे, उस डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ हो, ठीक है, जो एनओसी जारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन लेटर, ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं लेटर दे रहा हूँ, मुझे एतराज़ नहीं है। कंपनी उसको इजाज़त देगी, दूसरी कंपनी उसको रखेगी, और उसके लिए तरीक़ाकार है उसका 6 महीने का या 1 साल का, जिस कंपनी के पास काम करने के लिए जा रहा है वो लेबर से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वहाँ से उसका लेबर कार्ड अप्रूव कराएगा, ठीक है ना। तो लेबर उसको लेबर कार्ड जारी करेगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, वो लेबर कार्ड उसके पास दूसरी कंपनी का बन जाएगा, तब वो लीगल है और दूसरी कंपनी में काम कर सकता है। आज़ाद वीज़ा का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर एनओसी कोई जारी कर भी देता है, लिख के दे देता है कि हाँ भाई आप जाके आप जो है ना दूसरी कंपनी में काम कर सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, तो ये समझो कि ये झूठी एनओसी है, उस एनओसी का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब भी वो पकड़ा जाएगा तो वो वहाँ पे तसव्वुर होगा कि ये कंपनी से भागा हुआ है, ये इश्तियारी है, जिसको इंग्लिश में वहाँ पे एब्सकॉन्डर कहते हैं, ठीक है ना, एब्सकॉन्डर कहते हैं। यहाँ पे भी मतलब कोई इश्तियारी मुजरिम जैसे भागा हुआ होता है तो उसके ऊपर एक वो लग जाता है कि ये एब्सकॉन्डर है, अदालत से, कानून से भागा हुआ है, ठीक है, पुलिस से भागा हुआ है तो वो एब्सकॉन्डर है। इसी तरह से वहाँ पे भी कोई कंपनी से बाहर भागा हुआ है तो वो एब्सकॉन्डर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और आज़ाद वीज़ा लेने से पहले जो है ना ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि वो जो इस कंपनी ने उसको वीज़ा दिया होगा, जिस आदमी ने दिया होगा, वो बाद में उसे ब्लैकमेल भी कर सकता है। मेरे ख्याल से मेरे बाबा ने आपको सारा कुछ तफसील से बता दिया होगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। अब मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।